बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्थी रहें। आज आपके साथ मैं साबुत मसूर की दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको मलका मसूर भी कहा जाता है। दाल अच्छी और जायकेदार और खुशबूदार बनी हो तो गोश्त और मटन की भी ज़रूरत नहीं रहती। आज हम इसको मुख्तलिफ़ तरीके से बनाकर रेडी करेंगे, इसलिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत करें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रेशर लेंगे और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिसको चॉप किया था, वो इसमें शामिल कर दें। अब हमने प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, इसको हमने ज़्यादा कलर नहीं देना। जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट शामिल किया है। 1 टमाटर लिया था, जिसको ब्लेंड कर दिया था, वो इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से भून लें। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून नमक का, हाफ़ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर का, 1/4 टेबलस्पून हल्दी का शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें ताकि हमारे मसाले जले ना। जब ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें साबुत मसूर की दाल शामिल कर दें। मैंने 2 कप दाल ली थी, जिसको आधा घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, वो इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर दें। 4 गिलास पानी शामिल करने के बाद अब हमने प्रेशर को अच्छी तरह से बंद करना है। 15 मिनट के लिए इसको स्टीम दे दें। मैंने 15 मिनट के बाद देखा था कि हमारी परफेक्ट दाल बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छी तरह से दाल सॉफ्ट हो गई है और बहुत ही अच्छी तरह से ये दाल मिक्स होकर रेडी हो गई है। जब दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर दें तो इसमें 2 टेबलस्पून चॉप हरा धनिया शामिल कर दें। हरा धनिया डालने के बाद अब हम दाल को एक साइड पर ही रखते हैं और अब हम एक स्पेशल वाला तड़का रेडी करते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन के जवे मैंने 4 लिए थे, जिसको चॉप किया था, वो इसमें शामिल कर दें। जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इसमें 3 गोल वाली लाल मिर्ची और 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर दें। जब ये करकराने लगे तो इसमें 1 तेज़पात का पत्ता शामिल कर दें। हमारा तड़का रेडी हो गया है। अब हम इस तड़के को अपनी दाल के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे, ठीक है। तड़के को दाल पे लगाने के बाद आपने दाल को आहिस्ता से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही झटपट और बहुत ही डिलीशियस ये दाल बनकर रेडी हुई है। आप इसको चावल के साथ और रोटी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। मैं इसको ज़ीरा राइस के साथ सर्व करूँगी। दाल अच्छी और जायकेदार बनी हो तो गोश्त और मटन की ज़रूरत नहीं रहती। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें। आप लोग लाइक करना अक्सर भूल जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।